करते हम वेद ज्ञान की, जो माता है प्रेरक पालक पावन करती, आयु बल मोक्ष मार्ग का पावन ज्ञान। स्थान वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम येन पूर्वे पितरः सौम्यासो अनुहिरे सोमपीठं वसिष्ठाः, ते वीर्यमा संगृणाणो हविष्वन्सनुवद्रिभिः प्रतिकामत्तो। भावार्थ, पिता आदि पुत्रों के साथ और पुत्र पिता आदि के साथ सब सुख दुखों के भोग करें और सदा सुख की वृद्धि और दुख का नाश किया करें। ओम त्वं सोमा प्राचिकितो मनीषा त्वं राजिष्ठमनुनेषि पंथा, तप्रणीति पितरो न इंदो देवेषु रत्नं भजन्त धीराः। भावार्थ, जो संतान माता पिता आदि के सेवक होते हुए विद्या और विनय से धर्म का अनुष्ठान करते, इसलिए चंद्रमा की कांति जब धरा की ओर प्रवाहित होती है तो सब औषधियां, वनस्पतियां, अन्न, फल, फूल रस से युक्त हो जाते हैं, सरस हो जाते हैं सारे के सारे। तो आगे कह दिया तथंथ विस्तार कर, चंद्रमा रस से पुष्ट करके सभी औषधियां वनस्पतियों का विस्तार करता है। ऐसे ही पिता, ऐसे मां अपने संतान का गुण, कर्म, उत्तम स्वभाव से युक्त होकर के उनका विस्तार करती है। इंदो चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन, माता पिता संतान के मुख को देख करके आह्लादित होते हैं और संतान माता पिता को देख करके प्रसन्न होते। तस्मै ते वयम हविषा विधेम, तस्मै उस तेरे लिए हम लोग लेने देने योग्य व्यवहार से सुख का विधान करें, जिससे हम लोग धनों के पतया पालन करने हारे स्वामी होवें। संतान माता पिता के लिए एक सुखद धन संपदा है। जैसे धन से सुख की वृद्धि होती है, वैसे ही उत्तम संतान से माता पिता के सुख ऐश्वर्य की वृद्धि हुआ करती है।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ओम आब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः सूरशव्यो दिव्याधि महारथो जायताम् दोग्धिर्धेनुर्वोढान्नर्वाणासु सप्ते पुरंध्रियो साजिष्णो रथेष्टा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न औषधया पच्यन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम्। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हमारे आदित्य गांधी जी और श्रीहर गांधी आज यजमान के रूप में हैं, तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कि इनका दाम्पत्य जीवन इनके लिए मंगलमय हो, सुखमय हो, सभी परिजनों के लिए कल्याणकारी हो, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए 2 मंत्रों का पाठ करते हुए आगे देते हैं। ओम बधूरियं पतिमिच्छेति या इवहाति महिषी मिमिषिरा आस्य श्रवस्याद्य ददथ आचा घोषात पुरुषस्तथा परिवर्तयाति स्वाहा। बधूयं, बधू जो है अपने पति की इच्छा करती हुई पति लोक में गमन करती है। यहाँ एक उदाहरण दिया है, जैसे रथ गति करता हुआ, आवाज करता हुआ आगे बढ़ता है, ऐसे ही सहर्ष उद्भासित होते हुए, प्रसन्नचित होते हुए, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए दाम्पत्य जीवन में उत्तर वृद्धि को और सौभाग्य की ओर वृद्धि की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। ओम यमग्नि नारी पति वेदिष्ट सोमो हि राजा सुभागा कृणोति सुभाना पुत्रान् महिषी भवति गत्वा पतिं सुभगावि राजतो। यही पति पत्नी का सौभाग्य है और पत्नी का सौभाग्य उसका पति। दोनों एक दूसरे के सौभाग्य की वृद्धि अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव के द्वारा किया करें। अब बहन जी आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो सेवा में रहना पड़ेगा। देखो संसार में हम आए हैं तो हमें सेवा तो करनी पड़ेगी हैं। अब तक सरकार की सेवा कर रहे तो अपनी सेवा में समर्पित हो जाओ, अपने लिए किया, ठीक है। परिवार भी है, आप स्वयं भी हैं, और व्यक्ति परिवार की इकाई होता है। जब वो स्वयं अंदर से समर्थ होता है, अपने लिए भी समय निकालता है, परिवार के लिए भी समय निकालता है, दोनों के लिए। अब तक आपने दोनों काम किए हैं, अपने को भूल करके, ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा, अब एक हट गया, 2 रह गए हैं। अब स्वयं को भी समय देना है, अपने जीवनचर्या इस प्रकार की बनाओ, स्वस्थ भी रहना है। दीर्घेम सदा सतम, पूषेम सदा सतम, भवेम सदा सतम, भूयेम सदा सतम, भूयसे सदा सता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीवन में प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। अब बेटा रचित ठाकुर, भैया आपकी नौकरी लग गई, तो नाजी का घर है और हाजी की नौकरी है, समझ गए बात? ना है तो घर जाओ भाई, बैठो, और हाजी करोगे
तो फिर नौकरी बनी नहीं था करें। यस, नो नहीं है। आपका बॉस है, जो भी है, आप कहेंगे भाई ये काम करना है कि ठीक है सर अभी करते हैं। यदि आपके जीवन में यश बना रहा, आप बढ़ने का इच्छुक। अच्छा देखो, नए व्यक्ति को क्यों बार ज्यादा काम दिया जाता है? जितना काम नए व्यक्ति को दिया जाएगा उतनी ही उसकी गरिमा बढ़ेगी। हैं? तो सीखने का अवसर मिलेगा, काम ही कुछ नहीं मिले उसको करने के लिए, क्या सीखेगा बताओ? तो सिखाना है तो काम ज्यादा देना पड़ता है, सब बड़ा काम करना पड़ता है। काम कुछ सीखना है, कुछ करना है तो काम तो ज्यादा करना पड़ेगा। जब कार्य करेंगे तो आप उन्नति को अग्रसर होते जाएंगे और अपने बीच में जो है उनके प्रशंसा के पात्र बन जाएंगे, वो आपकी कीर्ति करेंगे। ठीक है। ओम येन पंथानुबहिवो देवयाना अंतराद्याव पृथ्वी संचरन्ति तेमाजु संतापयसा घृतेन यथा कृत्वा धन महाराणी। क्योंकि काम करोगे बदले में धन मिलेगा, है? बिना काम के कोई कुछ देने वाला नहीं। अच्छा, तेल में से, तिलों में जब तेल निकाला जाता है किसी भी तिलहन में से, तो यूं ही निकल जाता है, उसकी कुछ करना पड़ता है उसको, है बेटा? हैं? वो उसकी बड़ी तगड़ी पिटाई होती है, दोनों तरफ से बल पड़ता है तब जाके तेल निकलता है उसमें से। ऐसा नहीं कि भाई इस पे देता रहो बिल्कुल तेल नहीं निकलेगा, जब तेल उसमें ही है। तो प्रेशर पड़ता है दोनों साइड से, तो एक तरफ काम का प्रेशर होगा, एक तरफ बॉस का प्रेशर होगा, दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पर बॉस कहेंगे इतना काम मुझे चाहिए, हैं? अब काम करेंगे, आपने कहा आज नहीं कल कर लूंगा, तो क्या होगा? कल भी काम मिलेगा और पीछे का भी काम, तो काम प्रेशर में आ जाएगा, कर देगा, दबा देगा। इसलिए नियत समय में जो कार्य मिला है करना, उसको नियत समय से पहले ही पूरा कर दो, जिससे कि आप तनाव में न आने पाए। ठीक है। ओम इधम आज्ञा इच्छामानुभूतेन जुहुमिहव्यं तस्य बलाय यावदीसे ब्रह्मणा वन्दमानम् एवं धियं सकस्याय देवी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब केवल घी की आहुति देनी है, साइकिल को नहीं देनी। इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय इदं इंद्राय इदं नमः। ओम भूरगणाये इदं अगणाये इदं नमः। ओम भूवर्वायवे इदं वायवे इदं नमः। बेटा ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है शेखर? आपकी आहुति कहाँ जा रही बता? मेरे लिए बहुत तेज है, ऐसी बात नहीं है, मैं यही देख रहा हूँ। आपकी आहुति अग्नि में जान पहुंचनी चाहिए। आप बिल्कुल किनारे पे दे रहे हो, बिल्कुल किनारे पे। चम्मच लंबा दिया इसलिए गया है कि आपका हाथ को सेक ना लगे। ठीक है। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। घी को तपा लीजिए। ओम स्वरान में तो फुर्ती होती है हिरण की तरह से, ऐसे नहीं ढीले ढाले को नहीं बैठते भाई। हिरण देखा है ना, हिरण को है इतना उछाल कूद बढ़ता है। और गाय का बछड़ा देखो, थोड़े समय के बाद एकदम उछलना पड़ना शुरू कर देता है। इसलिए हमारे यहाँ वह आयुर्वेद के उसमें बताया गया है कि जो यौवना गाय है और बछड़े वाली गाय है, पुरुष के लिए उस बछड़े वाली गाय का दूध बच्चों को पिलाना चाहिए, तो पुरुषत्व का गुण उसमें आएगा। ये आयुर्वेद में नियम बहुत ही सटीक है, ऐसे नहीं है। ठीक है। अब सुष्कृत की आहुति। ओम यदस्य कर्मणो त्यरिरिचं यद्वान्योनमिहाकर अग्निष्ठ सुष्टारिद विद्या सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहृताहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानं समधयत्रे सर्वान्नः कामान् समधय। इदं अग्नये स्विष्टकृते इदं नमः। मन में प्रजापति बोलकर चम्मच भर के घी की आहुति। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुषे पवस आसुभरजमिषञ्चनः आरेवाधस्व दिक्षुना। इदमग्नये पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः
पवमाना पंचजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागया इदमग्नाय पवमानाय इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपः अस्मे वर्चसु वीर्यं दधग्रहिमयि पोषा इदमग्नाय पवमानाय इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वाजातानि परितः बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिणा इदं प्रजापतये इदं नमः ओम स्वनो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयाजिषः यजिष्ठो वहिन्तमसो सुचारो विश्वाद्वेष्वंसि प्रमुद्यन्मन् इदमग्निवर्णाभ्याम् इदं नमः ओम सत्वनो अग्ने अवमो भवोति नेतिष्ठो अद्या उससो वियष्टौ अवयक्षनो वरुणमरणाणो विम्रलीकं सुवो नयेधि इदमग्निवर्णाभ्याम् इदं नमः ओम इमं मे वरुणसुधि अवमद्यः च मृडया त्वामवशुराचके इदं वरुणाय इदं नमः ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा बन्धमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे अवोध्यरुषं समान आयु प्रमोषि इदं वरुणाय इदं नमः ओम ये ते शतं वरुणये सहस्रं यदिया भाषा विगता ते विनो मदकवितो कविष्णुविषे मुञ्चन्तु भवतावतः इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो दिव्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः ओम अयास्याग्नेस्य न विशस्ति पाश्च सत्यमित्वमयासि अयानो यज्ञं वहस्ययानो देहि भेषजम् इदमग्नाय ऐसे इदं नमः ओम उदत्तमं वरुणभास्मद्गवाधवं विमध्यमं प्रभाय अभावयमादित्यव्रतीतवानान्दसो अधिदैष्यामः इदं वरुणाय वादित्याय दितये च इदं नमः ओम भवतनः समनसौ सचेतसा भवेपसौ मायजं हिंसिष्टं मायेपतिं शिवौ भवतमजनः स्वाहा इदं जातु वेदोभ्याम् इदं नमः। आज हम वेद प्रचार मंडल की संयुक्त तत्वावधान में उस महामना उस दिव्य तपोभूत आत्मा महर्षि प्रवर देवदयानंद सरस्वती जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। कार्यक्रम आगे भी चलेगा। उस दिव्य महान मूल शंकर का जन्म जो हुआ गुजरात की धरती मोरबी प्रांत टंकारा और नाम जो रखा गया था मूल शंकर। क्या जी? तो मूल पता क्या है? नक्षत्र का नाम है शंकर, तो नाम दिया था। तो नक्षत्र को लेकर के साथ में कृष्ण जी ने वो नाम दे दिया मूल शंकर। इसलिए कहते हैं मूलिया है, मूलिया तो मूल की है, ध्यान करना। तो बालक मूल शंकर ने यथा नाम तथा गुण मूल से अपने को जोड़ा। ध्यान करना, मूल से जुड़े हैं, मूल को पहचाना तो समस्त मानव जाति के लिए वो आत्मा कल्याणकारी है ना। शंकर सम कल्याणम करोति दिशा शंकर है, जो सबका कल्याण है। तो मूल से जुड़े स्वयं, मूल को जाना, मूल को जान करके मूल से सबको जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। इसलिए वो हम सबके लिए क्या है जी? कल्याण का शंकर है, कल्याण
ध्यान करना। पर हमें वो बात समझ में आएगी। आप कई बार आंखें झलकने लग जाती हैं जिस महामना ने उस मूल से जुड़ने के बाद संपूर्ण मानव जाति के लिए जो जितना बड़ा उपकार किया, वो सदा स्मरण करने के योग्य रहेगा। हम श्वास प्रश्वास समग्र जीवन के उसके लिए समर्पित कर दें तब भी पर्याप्त नहीं होंगे। इतना बड़ा ऋण है हमारे ऊपर। और चारों तरफ की प्रतिकूलता को ललकारते हुए, धिक्कारते हुए, ढकेलते हुए हम सबका एक ऐसा निष्कंटक मार्ग प्रशस्त करके गए जिस पथ पर चल करके हम उस शंकर से मिलने में समर्थ हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। पता क्या दिया हमें? संध्या उपासन विधि। ऐसी दे दी है? संध्या उपासन विधि, संध्या की उपासना की विधि दी ईश्वर ने, वो शंकर से जोड़ने के लिए दी। अच्छा विचार करना, सबसे पहला मंत्र कौन सा है? सन्नो देवी। और अंतिम कौन सा है बताओ? नमः शंकराचार्य। है कि नहीं है? आपने कभी संगति नहीं लगाई होगी? विचार करना, कहां से मूल से जड़ते चढ़ते शंकर तक पहुंचे हैं और कहा ये सब आप मुक्ति प्रदाता हो, संकट मोचक हो, हैं? और इतना ही नहीं, आप तो सुख स्वरूप हो, हैं? और जो आपकी शरण में आ जाए, संसार कितना विरोधी क्यों ना हो, हैं? कितना भी दुख देने पर आतुर क्यों हो जाए, पर वो उस आतापों से वो कभी आत्मा जो आपकी शरण में आ जाती है वो कभी तापित नहीं होती। ऋषि कभी तापित नहीं हुए हैं। और जहां ने क्या क्या नहीं किया, क्यों? उनको वो शरण मिल गई। कौन सी? सुखकंद की। सुखकंद की शरण में ही जो आनंद है, हैं? वो महेश्वर की शरण में पहुंच गए। तो इसलिए संसार के मानवों ने यातनाएं दी, पर वो यातना शरीर पर तो प्रभावित हुई, पर आत्मा पर उन यातनाओं का लेश मात्र भी कोई भी संस्कार नहीं बना। इसलिए वो आत्मा मुक्ति को प्राप्त हो। ये तो अब 3 बार गायत्री मंत्र के माध्यम से आप यज्ञवेदी में आहुति देंगे सभी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब घी की 3 आहुति। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं। बलि वैश्य की 10 आहुति दे ले बेटा। पत्नी अन्न की, पति देव घृत की आहुति। ओम अग्नये स्वाहा। दे बेटा जल्दी बोलो। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः। धीमहि
हर पल मेरा प्रसाद तेरा, प्रसाद तेरा। हर कदम मेरा प्रदक्षिण तेरा, हर कदम मेरा प्रदक्षिण तेरा, हर वचन मेरा जय जय तुम्हारा, हर पुष्पों पर सुगंध है तेरी, हर हृदय वीणा सुर साध तेरा, सुर साध तेरा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। बोलिए महर्षि दयानंद महाराज की। मंच पर विराजमान ये बहुत ही पूजनीय श्रद्धेय आचार्य जी महाराज, आर्य समाज मंदिर के सम्माननीय सभी पदाधिकारीगण, पूजनीय पवित्र मातृशक्ति, उपस्थित धर्म प्रेमी महानुभाव, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं पूज्य गुरुदेव ऋषिवर दयानंद जी महाराज के जन्मोत्सव की। पिछले कई दिनों से अनेक स्थानों में, अनेक आर्य समाजों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ऋषिवर का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में अभी हम रोहिणी में थे आपके साथ, और अभी आप सबके साथ में प्रशांत विहार, आप सभी का, प्रशांत विहार के सभी सदस्यों का मेरे ऊपर बहुत ही आशीर्वाद रहता है, सभी माताओं का। आइए मिलकर के सर्वप्रथम उस परमपिता परमेश्वर का गुणानुवाद करते हुए हम इस भजन को प्रारंभ करते हैं। उसके पश्चात जैसा समय रहेगा ऋषिवर देव दयानंद जी को पंक्तियां हम भजनों के माध्यम से समर्पित करेंगे। आइए मिलकर। उस परमपिता परमेश्वर का हम सबको सहारा है, मिलकर के धन्यवाद इन शब्दों में। आइए एक बार मैं गाऊं, आप सब भी अपनी वाणी को पवित्र कीजिएगा, बोलिएगा। तेरा आसरा है, तेरा आसरा, तेरा आसरा है, तेरा आसरा। गाइए। तेरा आसरा है, तेरा आसरा, सबको जगत में तेरा आसरा, तेरा आसरा है, तेरा आसरा, सबको जगत में तेरा आसरा, तेरा आसरा है, तेरा आसरा, सबको जगत में तेरा आसरा। तू है दया का सागर दाता, तू है दया का सागर दाता, कोई बुलाए पल में आता, कोई बुलाए पल में आता।
तू जरा, देर नहीं करता तू जरा, तेरा आसरा है, तेरा आसरा, सबको जगत में तेरा आसरा, तेरा आसरा है, तेरा आसरा, सबको जगत में तेरा आसरा। बांट रहा है सदियों से फिर भी, बांट रहा है सदियों से फिर भी, भर भर देता सबको फिर भी, भर भर देता सबको फिर भी, बांट रहा है सदियों से फिर भी, बांट रहा है सदियों से फिर भी, भर भर देता सदियों से फिर भी, भर भर देता सबको फिर भी, घटता नहीं भंडार भरा, घटता नहीं भंडार भरा, तेरा आसरा है, तेरा आसरा, सबको जगत में तेरा आसरा, तेरा आसरा है, तेरा आसरा, सबको जगत में तेरा आसरा, तेरा आसरा है, तेरा आसरा, सबको जगत में तेरा आसरा, तेरा आसरा है, तेरा आसरा, सबको जगत में तेरा आसरा, तेरा आसरा है, तेरा आसरा, सबको जगत में तेरा आसरा, सबको जगत में तेरा आसरा, सबको जगत में तेरा आसरा। तो परमपिता परमेश्वर जिसका सबको सहारा है, और वास्तव में ये सत्य है, और सब लोग साथ दे चाहे ना दें, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एक भक्त ने पुकारा हो और उस भगवान ने ना सुना हो। आवश्यकता होती है कि हम किस भाव से उस प्रभु को पुकारते हैं। उसी परमपिता परमेश्वर का सहारा लेकर गुरुवर की आज्ञा से महर्षि दयानंद निकल पड़े थे इस विश्व का कल्याण करने के लिए। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। सबसे बड़ी बात कि उत्तम मानव का देह हमको मिला, और उससे भी बड़ी बात कि एक संस्कारित परिवार में अच्छे माता पिता की गोद हमको मिली, और उससे भी बड़ी बात कि हमको सत्संग जो मिला है वो वास्तव में ही सत्संग है। नहीं तो सत्संग के नाम पे आप देखिए क्या क्या हो रहे हैं, है ना। तो हम सब का ये सौभाग्य है कि महर्षि दयानंद जी का सत्संग, आर्य समाज का सत्संग हमको मिला, जिससे हम अपने जीवन को निर्माण कर रहे हैं। आइए ऋषिवर दयानंद जी को नमन करने से पूर्व हम सब और पीछे चलते हैं, थोड़ा जड़ में चलते हैं। जिस गुरु से आज्ञा लेकर के महर्षि निकल पड़े थे, मुट्ठी भर लौंग गुरु दक्षिणा के लिए और कुछ था नहीं, तो लेके पहुंचे थे तो अश्रुधारा बहे थे गुरुवर की आंखों से, और गुरुवर को देखकर ऋषिवर की आंखों से भी अश्रुधारा बहे थे। और आज्ञा हुई कि मुझे ये लौंग नहीं चाहिए, मुझे तेरा जीवन चाहिए। और देखिए बस एक कहने की देर थी, और कुल जो आज्ञा गुरुदेव, जैसा आप कहें ऐसा बिरला शिष्य भी मिलना। वो श्लोक जो पढ़ते हैं हम गीता का अंतिम श्लोक सबसे,
यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री ऋजुर्भूति ध्रुवानी नीति मतिर्मम। कि जहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ पर अर्जुन है, अर्जुन जैसा शिष्य है, जहाँ पर गुरुवर विरजानंद जैसे गुरु हैं और जहाँ पर महर्षि दयानंद जैसे शिष्य हैं। और फिर आप जानते हैं कि महाभारत में भी विजय हुई थी और महर्षि दयानंद जी ने भी अंधकार से हटा करके हम सबको प्रकाश की दिशा की ओर अग्रसर किया। तो आइए हम सर्वप्रथम गुरुवर विरजानंद जी को नमन करें। इन पंक्तियों में मिल करके सब लोग गाएंगे, दोहराने का प्रयास करेंगे। गुरु विरजानंद प्यारे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। मिल करके, और यदि ताली बजाएंगे तो ताल से ताल मिला के मीठी मीठी ताली बजाइएगा। चलिए। गुरु विरजानंद प्यारे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। बोलिए। गुरु विरजानंद प्यारे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। अज जय जय बोलन सारे, जय जय बोलन सारे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। जय जय बोलन सारे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। गुरु विरजानंद प्यारे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। गुम हो गए अखियां दे मोती, चमक पई अंदर दी ज्योति। गुम हो गए अखियां दे मोती, चमक पई अंदर दी ज्योति। हर पासे चमकारे, हर पासे चमकारे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। गुरु विरजानंद प्यारे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। निकल पया तो कलम कला, फड़िया गायत्री दा पल्ला। निकल पया तो कलम कला, फड़िया गायत्री दा पल्ला, फड़िया गायत्री दा पल्ला। जा पहुँचा हरिद्वारे, जा पहुँचा हरिद्वारे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। गुरु विरजानंद प्यारे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। पवित्र गायत्री मंत्र बोलिए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंच पर विराजमान आर्य समाज के उज्ज्वल नक्षत्र आचार्य श्री शिवनारायण जी शास्त्री, उत्तर पश्चिमी दिल्ली वेद प्रचार मंडल के सभी अधिकारीगण, आदरणीय प्रधान श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, हमारे खट्टर साहब और बहुत से अधिकारियों के नाम मैं थोड़ा जानता नहीं हूँ, इसलिए सबको मेरा प्रणाम है। मातृशक्ति आर्य बंधु, लगभग 3 वर्ष के बाद मुझे आर्य समाज प्रशांत विहार और मेरे घर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर, और ये 3 वर्ष के बाद लगभग आने का एक अवसर मिला है। एक बार जब पाहुजा जी इस संसार में थे तो उन्होंने 2-3 बार कहा आप आइए। मैं आ तो जाऊं, पर ऐसा ना हो किसने बुलाया है कोई पूछ ले। तो बोले हम आपको बुलाएंगे। वो बुलाते बुलाते प्रभु जी ने उनको बुला लिया। पर आज हमारे खट्टर साहब का सुबह सुबह आदेश पहुंचा कि ऋषि का जन्म दिवस मना रहे हैं, और मैं बहुत थोड़े शॉर्ट टाइम पर आपको सूचित कर रहा हूं। मैं तो तैयार बैठूंगा, आप चिंता मत करो। इन्हीं की समाज में रानी बाग में प्रातःकाल का लेक्चर था। देखो, ऋषि के जीवन के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो है उनका जन्म, और एक पहलू है उनका कर्म। जन्म की हर घटना उनकी प्रेरणादायक है। क्योंकि आप जन्मोत्सव मना रहे हैं तो 1-2 घटना सुनाओ। और जो उनका कार्य है वो हर कार्य अनुकरणीय है, चाहे वो वेद का भाष्य हो, चाहे समाज के संगठनात्मक कार्य हो। आप जो संगठन का काम कर रहे हैं
ऋषि ने जो जो दिशाएं दी, जिसमें खास तौर से संसार के उपकार के लिए ये हमारे खट्टर साहब और हमारे चड्ढा साहब चले गए। ये लोग बहुत दूर दूर तक काम कर रहे हैं। जो लोग आर्य समाज की पत्रिकाएं नहीं पढ़ते उनको थोड़ा अंदाजा नहीं हो पाता। नॉर्थ ईस्ट में हिंदू धर्म या वैदिक धर्म की रक्षा के लिए इनका किया गया जो प्रयास है वो वास्तव में बहुत स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। लेकिन आज हम चूंकि जन्मोत्सव की बात कर रहे हैं, किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? मनाते तो सब हैं, उसे हम कहते हैं बर्थडे, बर्थडे। और उस बर्थडे में एक प्रथा है कि हम सब लोग कुछ मोमबत्तियां जलाते हैं और मोमबत्तियों को बुझाते हैं। फिर एक वो मीठे का कुछ होता है, इसे केक बोलते हैं, उसे काट लेते हैं और फिर थोड़ा डांस करते हुए हैप्पी बर्थडे कर लेते हैं। जन्मदिन सब मनाया जाता है, लेकिन जो संसार में नहीं रहा उन लोगों में से किसका जन्मदिन मनाया जाता है? जिसका जन्म समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए सार्थक होता है। हमारा जन्मदिन कौन मनाते हैं? जिनके लिए हमारे जीवन की सार्थकता है। माँ बाप बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, वो सोचते हैं कि जब बड़ा होगा तो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। और जैसे जैसे बुढ़ापा करीब आता जाता है, बच्चों के हाथ की लाठी जरा दमदार होती जाती है और वो कहता है तुम तो सठिया गए हो, आर्य समाज में जाओ, वही ठीक है। आप लोग सोच रहे हो मैं आप पर व्यंग्य कर रहा हूं? अच्छा, या तो वो साथ आता, सही बात है, सही बात है। या आप उसके साथ रहते। वो आपके साथ आने को तैयार नहीं है और आप उसके साथ रह सकते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में माँ बाप बेचारे जन्मदिन मनाते भी हैं, वो मनाना भी निरर्थक हो जाता है। क्योंकि संसार के 6 सुखों में एक महत्वपूर्ण सुख है पुत्र का आज्ञाकारी होना। अर्थागमो नित्यम रोगिताच प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रः अर्थकरी च विद्या सनजीव लोकस्य सुखानि राज्य। इस संसार के सुखों में एक महत्वपूर्ण सुख है कि पुत्र कैसा हो? आज्ञाकारी। अब हम अपनी दशा पर हाथ नहीं रखेंगे, नहीं आप बोलोगे नेगेटिविटी में जा रहे हैं। कितना कठिन है अपने मन की बात, अपने ही आत्म तत्व को कहना। आत्मा वही जायते पुत्रः, जो हमारे शरीर का अंश है, हम उससे भी अपने मन की बात नहीं कह सकते। अगर हम गलती से कह भी दें बेटा आर्य समाज चलो, बोले हो आप ही करो, आप ही जाओ। क्यों ये स्थिति है कि हमारा बच्चे का जन्मदिन भी हमारे लिए सार्थक नहीं हो रहा है? और क्यों ऋषि का जन्मदिन? हम सब ने केवल उनका चित्र देखा है, उनकी किताबें पढ़ी हैं, एक एक पंक्ति पढ़कर के जीवन में लगता है वारे ऋषि, अगर तेरे जीवन की एक घटना भी जीवन में उतार ले तो शायद ये जीवन हमारा सार्थक हो जाए। अब तो हम ऋषि की दिखाई दिशा को लोगों के सामने रखने में भी कई बार संकोच करते हैं। इसलिए किसी को बुरा लग गया तो अगले संडे आएगा नहीं। काशी शास्त्रार्थ में काशी नरेश ने इनडायरेक्ट वे में स्वामी जी को संदेश दिया। बोले स्वामी जी ये मूर्ति पूजा का रहस्य क्या है, इसको स्पष्ट करो। तब उन्होंने कहा आपको क्या स्पष्ट करूं, आप अपने पंडित बुलाओ। जो लोग कुछ पढ़े लिखे हैं, जो मूर्ति पूजा करवाते हैं, आपसे दान दक्षिणा लेते हैं, उनको बुलाओ तो मैं बात करूं। तो काशी नरेश ने काशी के सारे पंडित बुला लिए उस काल के, और स्वामी जी
को शास्त्रार्थ के लिए बुलाया, ये तो अकेले थे, उन मैंने आर्य समाज की स्थापना तो हुई नहीं थी। और उधर हजूम था, और आजकल आप जानते हैं संघे शक्ति कलऊ युगे, जिसकी भीड़ ज्यादा है उसी की बात में हमको सच्चाई नजर, पर सच्चाई कभी भीड़ का सहारा नहीं देखती, ध्यान रखना। शास्त्रार्थ हुआ, सुबह से लेकर शाम तक अंधकार हो गया, लेकिन सारे पंडित मिलकर के सिद्ध नहीं कर पाए कि वेद में मूर्ति पूजा का कहीं उल्लेख है। परेशान हो गए तो कोई पुराना सा पन्ना लेकर के आए और अंधकार में कहने लगे ये पढ़ो स्वामी जी लिखा है। तो स्वामी जी कह लेंगे इतना अंधकार हो गया है, आपका लिखा आप ही पढ़ो। तो पढ़ते क्या, कुछ लिखा हो तो पढ़े, संस्कृत पढ़े तो कैसे पढ़े। तो तालियां बजा दी, हार गया दयानंद, हार गया दयानंद। अगले दिनों दोनों प्रकार के पत्रों ने लिखा। कुछ ने लिखा कि दयानंद का डंका पिट गया, ऋषि ने साबित कर दिया कि वेद में मूर्ति पूजा नहीं है। कुछ लोगों ने लिखा कि स्वामी दयानंद को हमारे शास्त्रार्थ के पंडितों ने हरा दिया। पर काशी नरेश बड़ा स्तब्ध थे, उन्होंने कहा कुछ समझ नहीं आई बात। पंडितों को बुला के कहा तुमने ऐसा अभद्र व्यवहार क्यों किया, शास्त्रार्थ में ऐसा तो नहीं होता, हार होती है जीत होती है, लेकिन अभद्र व्यवहार तो नहीं कर सकते। मान कर रहे हैं हम सब करतल ध्वनि से एक बार जोरदार। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि इन दोनों ने, पति पत्नी ने संकल्प किया है कि हम अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज की शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि विद्या शिक्षा तो है ही वेद की, है ही संस्कृत में। अगर आप कभी कभी आचार्य धनंजय जी को उग्र होते देखें तो मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि उनका उग्र होना एक सीमा तक जायज है। क्यों? जब उनसे कोई अंग्रेजी की तरफदारी करता है तो उनको क्रोध आता है, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। वो कसूर सामने वाले का है कि वो गलत आदमी के सामने तारीफ कर रहे हैं। विद्वानों से सुसज्जित मंच, बड़े भाई छवि कृष्ण जी, आदरणीय श्री शिवनारायण शास्त्री जी, आचार्य प्रवर धनंजय जी, बटुकगण, इन ब्रह्मचारियों के साथ बैठ करके मुझे भी अपने जीवन का, बचपन का वो समय याद आता है। ये बच्चे जिस कविता को पाठ कर रहे थे, आपको संभवतः जान नहीं होगा, एक दयानंद लहरी, गंगा लहरी नाम से एक पुस्तक निकली, उसमें गंगा की तारीफ की। तो आर्य समाज के कैसे कैसे लोग थे ये बता रहा हूं। आचार्य मेधाव्रत ने संकल्प किया कि जैसे गंगा लहरी है मैं दयानंद लहरी लिखूंगा, और उन्होंने दयानंद लहरी लिख करके दयानंद ही दयानंद पर श्लोक, दयानंद की गाथा में श्लोक लिखे। ये जो श्लोक इन बच्चों ने पढ़ा है, ये तो अब तक इन्होंने पढ़ा। मैं चाहूंगा एक पंक्ति आप घर तक ले जाएं, एक पंक्ति, कुल एक पंक्ति मैं बोलूंगा, आप उसको दोहराइए, घर तक ले जाइए। दयानंदस्य सानंदम यशो गेयम यशो गेयम, दयानंदस्य सानंदम यशो गेयम यशो गेयम, दयानंदस्य यशो गेयम यशो गेयम। आपको इस शब्दों को समझने में कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है? मैं आपको केवल ये दर्शाना चाहता हूं कि धनंजय जी अगर ये कहते हैं कि संस्कृत सरल भाषा नहीं है, ये वाक्य गलत है। संस्कृत सरलतम भाषा है, सरल नहीं है, सरलतम है। और सरलतम भी सारे विश्व की
सबसे सरलतम भाषाओं में सरलतम है। जो आदमी, जो व्यक्ति, जो मेरी माँ बहन ये चाहते कि आपको संस्कृत नहीं आती, कौन कौन कहेगा मेरे को संस्कृत नहीं आती? आपको संस्कृत नहीं आती? इन बच्चों ने जितना पढ़ा है, मैं आपको गारंटी करता हूं, अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं, बच्चों का भी उच्चारण इस टाइप से नहीं हो पाया, अगर मैं आपको कहूं तो आप 70% शब्दों का खुद अर्थ कर दें। फिर आप कह रहे हैं संस्कृत कठिन है। तो अगर आचार्य धनंजय नाराज होते हैं तो इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, कसूर आपका, जो आप समझते हैं। बहुत ही सामयिक गीत बच्चों ने गाया, महर्षि दयानंद की गाथा। मैं ये सोचता हूं कि मानसरोवर के राजहंस की कोई तारीफ न करे तो उस राजहंस को क्या फर्क पड़ेगा? न त्वस्य दुग्ध भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिमपकर तुमसौ समर्थ। अरे कहते होंगे कहानियों के राजहंस की बात कि वो दूध में चोंच मारी और दूध और पानी अलग हो गया, लेकिन वह कवि क्या कहने तेरी बात। उसने कहा कि लेकिन विधाता भी उस मानसरोवर के राजहंस की उस तारीफ को, उस गुण को, उस वैशिष्ट्य को अलग नहीं कर सकता कि जो उसने दूध में चोंच मारी और दूध और पानी अलग अलग हो। तो अगर उस दयानंद की तारीफ आप करो न करो, क्या फर्क पड़ता उस दयानंद को? लेकिन बंधुओं, याद करना, लेकिन अगर दयानंद की तारीफ करके दयानंद के मिशन को आगे नहीं बढ़ाया तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम भी लकीर पीट रहे हैं। मैं साधुवाद दूंगा, सभा के मंत्री भी हैं, हमारे दाएं बाजू आदरणीय भाई सुरेंद्र जी, उनकी श्रीमती आदरणीय श्रीमती सुधा जी, वो इन बच्चों के कार्य को विशेष रूप से देखती रहे। जरा एक बार भाभी जी से निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिवादन करें। यहाँ से रोहिणी से जाके बच्चों को देखना, पीछे हरिनगर तक जाकर, पीछे कुछ प्रक्रिया, 1 साल से तो दुनिया ही अलग हो गई। कोई बात नहीं, फिर नए सिरे से दुनिया जुटाई है। मैं मंडल के अधिकारियों को, मैं आर्य समाज प्रशांत विहार के अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि 1 साल के अंतराल को इन्होंने तोड़कर कार्यक्रम की अच्छी शुरुआत की। मैं कुछ विलंब हुआ तो मेरा हक नहीं है कि मैं और लंबी बात कहूं, लेकिन आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, और मन में एक संकल्प लेकर के जाएं। जैसा आदरणीय भाई खट्टर जी कह रहे थे, बहुत से काम हैं, बहुत योजनाएं हैं। ये बच्चे, इनकी मैं जितनी तारीफ करूं तो आपको लगेगा शायद मैं इनका एजेंट। लेकिन जिन बच्चों ने ये संकल्प कर लिया कि इनकी मातृभाषा संस्कृत है, इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते? ये खेलेंगे तो हिंदी में, संस्कृत में, ये झगड़ेंगे तो भी संस्कृत में। इनको भाषा ही नहीं समझ में आती हिंदी। बंधु आओ, हमें आवश्यकता है कि हम ऐसे संस्कृत को संरक्षण प्रदान करें। ये हमारे लिए आवश्यक है। और आज तो मैं इस बात को कहने में और गौरव अनुभव करता हूं। आज वैज्ञानिक अगर ये बात कह रहे हैं कि संस्कृत ही एकमात्र वो भाषा है जो अंतरिक्ष में यात्री जाता है, उसके लिए आवश्यक। आप कहेंगे क्यों इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? हाँ जी, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं?
कि अंतरिक्ष में जाने वाला यात्री चाइनीज भी है, जापानीज भी है, रशियन भी है, ऑस्ट्रेलियन भी है और साउथ अफ्रीका का भी है, इंग्लिश भी है, इंडियन भी है। तो उसको भाषांतर जो है वो समझने में ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए पता है क्या चीज निकली है? आपको गर्व हो तो आप रिएक्शन जरूर देना। वो ये है कि जो मूल भाषा है उससे जब किसी भी भाषा में ट्रांसलेशन करना हो तो पहले उसका ट्रांसलेशन संस्कृत में होगा और फिर उसका ट्रांसलेशन उस भाषा में होगा। संस्कृत इज द फिटेस्ट लैंग्वेज फॉर ट्रांसलेशन। संस्कृत सबसे उपयुक्ततम भाषा है जो ट्रांसलेट की जा सकती है, नहीं तो अंग्रेजी का हिंदी में, हिंदी का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। कुछ कुछ सो हो सकता है, लेकिन अगर उसका हिंदी का तर्जुमा संस्कृत में और संस्कृत से इंग्लिश में किया जाए तो 100% एक्यूरेसी आती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, और वो वैज्ञानिक कह रहे हैं जिनको जीरो फॉल्ट चाहिए। जीरो फॉल्ट मीन्स जीरो फॉल्ट, वो वैज्ञानिक कह रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने अपनी बात कही, आपका समय लिया, बहुत बहुत